चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। तो ये मैम जो मिड मंथ टेस्ट का जो पहला टेस्ट था, उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, तो पहला क्वेश्चन था कि एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया था px इक्वल टू 5x³ माइनस 4x प्लस 7। इसका इस क्वेश्चन में इसका डिग्री पूछा है। अगर किसी पोलिनोमियल फंक्शन का अगर कोई डिग्री पूछ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि जो उसका हाईएस्ट पावर दिया रहेगा पोलिनोमियल फंक्शन का, वही उसका डिग्री होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि जो पोलिनोमियल जो फंक्शन है, इसका जो हाईएस्ट पावर है 3 है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, डिग्री जो इसका होगा 3 होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सेकंड क्वेश्चन है, पूछा है कि इसमें से 4 इक्वेशन दिए हैं, जो कि बोल रहा है इसमें से कौन सा जो फंक्शन है पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन कौन कौन सा नहीं होता है, जैसे कि फर्स्ट मान जो जो पोलिनोमियल फंक्शन में अगर कोई एक्स फंक्शन दिया है, वो कभी भी किसी रेडिकल के अंदर में नहीं होगा, किसी रेडिकल के अंदर नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन नंबर 1 x² प्लस 5x प्लस 6, और बी ऑप्शन दिया है √x प्लस 2। तो इसमें देखेंगे जो ए जो दिया है √x, ए जो इसमें जो x है किसी रेडिकल के अंदर में है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है और रेडिकल के अंदर में है, इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि जो एक्सपोनेंट जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसके एक्सपोनेंट का नेचर क्या होना चाहिए। तो पोलिनोमियल, मैं दूसरे स्लाइड में बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। कोई बोलता है नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन। इसमें आपको 4-5 चीज नोट डाउन करके रखना है। जैसे फर्स्ट मान लीजिए x कांट बी इनसाइड ए रेडिकल, और जो बी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका, जिसमें √x था, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर लेते हैं f(x) इक्वल टू √x प्लस 2, मतलब जो x है किसी रेडिकल के अंदर में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। और बी है आपका कि
नो नेगेटिव एक्सपोनेंट आर अलाउड। तो इसका एग्जांपल आप मान लीजिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट इसमें अलाउ नहीं है, जैसे कि 3x³ प्लस 4x माइनस 2 प्लस 7, इसमें जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन में अलाउ नहीं है। तो और सी में क्या बोल सकते हैं, x जो है कैन नॉट बी एन एक्सपोनेंट, मतलब x इसमें किसी फंक्शन में x किसी का एक्सपोनेंट नहीं हो सकता। जैसे कि इसको बोल सकते हैं f(x) इक्वल टू 5 पावर में x प्लस 5, जो x है यहाँ पे एक्सपोनेंट में चला गया है, तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। और डी मान लीजिए, एक्सपोनेंट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए f(x) इक्वल टू 7x के पावर 1/3 प्लस 7, ये जो पावर में जो रहेगा वो फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। अगर इतने चीज दिए हैं आपको किसी क्वेश्चन में, तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो इसका जो एक्सपोनेंट रहेगा उसका नेचर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि एनी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट अपॉन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम एक फ्रैक्शनल फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है, ए नहीं होगा, क्योंकि जैसे 1/3 ए फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया मतलब ए पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो इसका जो एक्सपोनेंट का नेचर फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो सेकंड नंबर क्या दिया है, ओनली इंटीजर। ओनली इंटीजर भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव में आ गया उसका एक्सपोनेंट, तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ओनली नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो इसका क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड फुल स्क्रीन करके बताइएगा, तो बनेगा तो कर लीजिए। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में जो है कि ओनली नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर कहाँ से, एक से स्टार्ट होता है, तो वो हो जाएगा, और जीरो जीरो के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, ओनली पॉजिटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही नहीं है पॉलिनोमियल फंक्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोला है क्वेश्चन में बोला है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन दिया क्या है, px इक्वल टू 3x माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बोला है कि वैल्यू ऑफ x निकालिए जिसमें कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है वो जीरो हो जाए। तो जीरो जीरो कैसे होगा, जब px की जगह पे हम जीरो रख दिए, 3x माइनस 5, तो यहाँ पे x क्या आएगा, 5/3। तो इसमें ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5/3, बी में दिया है
-5/3, सी में दिया है 3/5, डी में दिया है -3/5। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और 5 नंबर पे चलते हैं। बोला है हाउ मेनी जीरोज कैन ए क्यूबिक पोलिनोमियल है? हाउ मेनी जीरो ए क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है मैक्सिमम 3 जीरोज। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा कि मैक्सिमम जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल मीन्स अगर जीरो जीरो पूछ रहा है मतलब उसका जो नंबर ऑफ जीरो कितना, जीरो मीन्स number of roots of that polynomial function. It can be real, it or imaginary, or it can be complex. यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर इसमें यह भी पूछ सकता है कि जैसे पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल पूछा है तो इसका मतलब ये समझिए कि इसका डिग्री क्या है। तो क्यूबिक फंक्शन का डिग्री क्या होता है, 3 ही होता है। जैसे आपका मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 5। तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका जो डिग्री है 3 है, और इसका जो रूट भी होगा, नंबर ऑफ रूट्स, ये भी 3 होगा। तो इसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका डिग्री बताइए तो उसका 3 आंसर होगा। अगर नंबर ऑफ जीरो भी पूछा है तो 3 होगा। नंबर ऑफ रूट्स पूछा है वो भी 3 होगा। नंबर ऑफ जीरो मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार इसका इंटरसेक्ट होगा, जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा। तो एक्स का 3 वैल्यू आएगा तो 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरो क्यूबिक पोलिनोमियल पे इसका जो दिया गया फंक्शन है इसका 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है which of the following is not a polynomial? ऑप्शन ए दिया है x² प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन बी दिया है 1/x प्लस 3। ऑप्शन सी दिया है x³ माइनस x प्लस 1। ऑप्शन डी दिया है 5x की पावर में 4 प्लस 2। मैं वहाँ पे एक लिखवाया था पीछे कि जो x है कि मतलब किसी फंक्शन का जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव में नहीं होगा। तो x पावर में -1 है यहाँ पे। हेलो 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 बोलो चंबा। हाँ मोरिया हमारे घर में बात थी, फोन कर दो था ना वाले से। हाँ करवा नंबर पर कहाँ बैठे? चलो ना हाँ रोग के बा बड़की तो होती है, चाहे पता नहीं। अरे वो आगे मुझे बता। तो मैं वहाँ पे पहले ही बताया था कि जो एक्सपोनेंट पे नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। हेलो हेलो
तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रूट्स पूछा है, तो रूट्स निकालने के लिए आसान सा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू इसको 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस जो 5x दिया है इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके ऐसा इस तरह फैक्टराइज करेंगे जो ये 6 दिया है इन दोनों का 6 का मल्टीपल यहाँ पे जो फैक्टराइज करने के बाद आया, तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसलिए इस तरह फैक्टराइज किए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो x अगर यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा माइनस 3, यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस 3, तो क्या क्या x का वैल्यू आ जाएगा 2, 3। तो इसका जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू वही इसका फंक्शन का रूट होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन है इसमें जो x वेरिएबल दिया है इसके पावर में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 दिया है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। और जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब इक्वल टू 4 दिया है, यहाँ पर देखेंगे कि पावर में 3 दिया है, ये नॉन लीनियर हो गया। और ऐसा मान लीजिए एक्स पावर में 1/2 इक्वल टू 1 दिया है, तो ये भी नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब है एक्सपोनेंट में 1 होना चाहिए वेरिएबल के। अब क्वेश्चन नंबर 9 पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। कुछ इसमें पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें रूट्स निकालने के लिए इसमें 3 रूट्स होगा, तो इसको डायरेक्ट हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए पहले कि एक वैल्यू निकालेंगे जिसमें कि ये 0 हो जाए। तो मान लीजिए हम एज्यूम करके चलेंगे एक पे लेट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा पी एक्स का वैल्यू क्या होगा, p1 पे 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो क्या होगा 12 माइनस 12 0। तो इसका जो एक रूट होगा क्या होगा x माइनस 1। तो अगर x माइनस 1 से इसको भाग करते हैं हम इस पूरे फंक्शन को, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, रिमेनिंग 2 रूट्स निकालने के लिए मेरे को जो एक रूट्स निकला है उससे भाग करेंगे, तो जो बाकी के जो 2 रूट्स बचे हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स है, तो हमको एक्स क्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा। एक्स क्यू यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक कट गया माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ से जाएगा प्लस 11x,
अब मेरे को क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -5x का जब -5x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ क्या आएगा, -5x स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5x, जो इसको यहाँ माइनस कर, जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा पूरा, एक माइनस यहाँ पे लगा दिए, माइनस प्लस खत्म हो गया, प्लस माइनस, तो यहाँ 6x आ जाएगा प्लस में -6, या प्लस 6 का यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 6x अब -6, एक खत्म हो जाएगा, तो एक फंक्शन यहाँ से निकला, क्या निकला, एक्स स्क्वायर -5x + 6, क्या निकला था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -5x + 6, और एक निकला है यहाँ से x -1, इसको करेंगे फैक्टराइज तो एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6, और यहाँ से क्या आएगा x -1, ये वाला पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ से क्या आया है, x = 3, 2 यहाँ से निकला 1। अब क्वेश्चन ने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या आएगा इसका आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है x² + 1, बोला है हैज रियल रूट, रियल रूट्स का मतलब मैं तो पहले बताया हूँ कि रियल रूट्स ऐसा वैल्यू जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, रियल नंबर और नंबर that can be represent upon number line। तो इसका हम जब रूट निकालेंगे x² + 1 का, तो क्या आएगा, x² = -1, x = क्या आएगा, प्लस माइनस रूट का -1, तो क्या आएगा, x = -i, +i, तो ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए ही है जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है which gas is primarily detected using caustic soda, in Halden apparatus। तो ऑप्शन दिया है इसमें CO2, B दिया है O2, C दिया है CH4। तो कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या है, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अगर इसमें अगर CO2 का अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट,
तो इसमें कॉस्टिक सोडा का जो प्राइमरी यूज होता है जो CO2 का जो परसेंटेज होता है उसको डिडक्ट करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट फॉर लो कंसंट्रेशन गैस। फॉर लो कंसंट्रेशन गैस ऑप्शन दिया है पहला बोन एंड व्हीलर, ऑप्शन बी दिया है ओरसेट, ऑप्शन सी दिया है हेल्डन, ऑप्शन डी दिया है इंफ्रारेड एनालाइजर। तो लो कंसंट्रेशन गैस के लिए इंफ्रारेड एनालाइजर होगा, क्योंकि गैस का जो एकदम जो लोवेस्ट पीपीएम में दिखाने का क्षमता होता है इंफ्रारेड में होता है, इसलिए इसका आंसर इंफ्रारेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिकल मैथनोमीटर MSA D6 ऑपरेट ऑन विच प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिकल मैथनोमीटर, जहां भी इलेक्ट्रिकल का बात हुआ वहां पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो सब किस प्रिंसिपल का काम करते हैं, वेट स्टोन। जिस भी क्वेश्चन में अगर दिया है इलेक्ट्रिकल का बाद जहां भी हुआ हो वो सब वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में दिया हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट माइंस में होते हैं सब वेट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ही काम करते हैं अगर इलेक्ट्रिकल की बात हुआ वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कोआर डायग्राम में जो एक्सप्लोजिव रेंज होता है, एक्सप्लोजिव रेंज ऑफ O2 एंड CH4 मिक्सचर का कितना होता है, ऑप्शन दिया है 0 से 5%, ऑप्शन बी दिया है 5 से 15%, ऑप्शन सी दिया है 10 से 25%, ऑप्शन डी दिया है 15 से 30%। तो इसका जो आंसर होगा 5 से 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में पूछा है विच आर द फॉलोइंग मेथड वाज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर मेथेन डिटेक्शन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। ये तो एकदम मेथेन डिटेक्शन इन द absence of इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। इसका जो ऑप्शन दिया है ग्राहम्स apparatus, दूसरा दिया है हेल्डन, तीसरा दिया है फ्लेम सेफ्टी लैंप, चौथा दिया है आपका गैस
क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो ग्राहम ये होता है ग्राहम सेपरेटस सीओ डिटेक्शन के लिए होता है। जो हेल्डन अपैरेटस होता है CO2 के लिए, फ्लेम सेफ्टी लैम्प CH4 के लिए। इसमें सारे गैस परसेंटेज ऑफ गैसेस जानने के लिए होता है। ग्राहम रेशियो पढ़े होंगे CO प्रोड्यूस बाई O2 कंज्यूम। तो इसका जो आंसर होगा फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ये तो अभी यूज होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन तो इसलिए इसका आंसर होगा फ्लेम सेफ्टी लैम्प। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है पुश और पुल, देन इन इट्स मोशन, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पुश हो रहा है या पुल हो रहा है तो मतलब वहां पे एक फोर्स लग रहा है, तो इसका जो आंसर होगा फोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक फोर्स दिया है, गिवन फोर्स दिया है 20 न्यूटन का, मास जो यहाँ पे दिया है 4 kg का, पूछा है एक्सेलरेशन पूछा है। तो मेरे को पता है फोर्स इक्वल टू ma। फोर्स यहाँ पे दिया है 20 न्यूटन, मास दिया है 4 kg, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो 18 में बोला है कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 2000 mm² इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? 2000 mm क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को इंटू इसको मेरे को सेंटीमीटर में लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो मैं इस सेंटीमीटर को लिखा हूँ तो इस यहाँ नीचे भी कुछ लिखूंगा सेंटीमीटर के जगह पर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। 2 सेंटीमीटर लिखा हूँ 2 बार mm लिखना पड़ेगा, 10 mm। से एक कटेगा, मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, एक शून्य यहाँ कटा, तो इसका आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? If a body moves with uniform acceleration from rest, इसमें गिवन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रेस्ट से, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है 100 मीटर कवर कर रहा है, और टाइम दिया गया है इसमें 5 सेकेंड। तो न्यूटन लॉस मेरे को आप सबको पता ही होगा। इसमें पूछा एक्सेलरेशन,
एस इक्वल टू ई प्लस ए टी, न्यूटन लॉ के द्वारा। तो यहाँ पे एस दिया है 100, ए 0 दिया है, ए दिया है आपका, ए निकालना है, टाइम दिया है 5। तो एक्सीलरेशन क्या होगा इसका? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पे u 0 दिया है, जीरो जीरो दिया है, यू टी दिया है 5 प्लस हाफ इंटू ए निकालना है, टी के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, 25 का हाफ 12.5, 12.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या पूछा है? फाइंड फोर्स required to accelerate a 10 kg mass at 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है इसमें, और जो एक्सेलरेशन दिया गया है 2.5 का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो इसमें मास दिया गया है 10 kg का। सेम फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स यहाँ पे निकालना है, एम दिया है 10, 2.5 इक्वल टू, इसका जो होगा आंसर 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है ऑक्सीजन परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसमें इसका जो ऑप्शन दिए हैं 4 दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 78, दूसरा में दिया है 20.93, तीसरा में दिया है 0.03, और चौथा में दिया है 0.93। ऑक्सीजन का सबको पता है कि 20.93 होता है। ये तो N2 का परसेंटेज होता है, CO2 का परसेंटेज होता है, रेस्ट गैसेस। इसका आंसर 20.93। क्वेश्चन नंबर 22, 22 में क्या पूछा है? ए माइन सैंपल शो, माइन सैंपल शो करता है क्या? ऑक्सीजन दिया है इसमें 19.79%, और इसमें पूछा है नाइट्रोजन परसेंटेज, नाइट्रोजन परसेंटेज निकालना है करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीजन। इसका कैसे निकालेंगे? 19.79 कट हो गई है।
नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन होता है 78.09 और किसके रिस्पेक्ट निकालना है? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट। ऑक्सीजन जो होता है 20.93, तो इसका जो आंसर होगा 74.73। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है एक्सेस CO2। इसमें जो दिया गया है गिवन दिया कितना गया है CO2 का परसेंटेज 0.3%। एटमॉस्फेरिक में कितना नॉर्मल होता है? 0.03। तो एक्सेस कितना हो गया इसका? 0.3 माइनस 0.03, तो 0.27%। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है? ब्लैक डैम। ब्लैक डैम इज मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए दिया है CO2 प्लस CO, बी दिया है CO2 प्लस N2, ऑप्शन सी दिया है CH4 प्लस CO2, डी दिया है CO प्लस N2। तो ब्लैक डैम किसका होता है? ब्लैक डैम होता है CO2 प्लस एक्सेस N2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कैलकुलेट द एक्सेस नाइट्रोजन परसेंटेज इफ एक्चुअल नाइट्रोजन इन माइन ईयर इज इतना 79.07, व्हिच आइडियल नाइट्रोजन इज 74.74%। तो क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेस नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक में दिया है, माइन एयर में दिया है। माइन एयर कितना दिया है? 79.07%। जो आइडियल कंडीशन में कितना है? 74.74%। तो एक्सेस कितना होगा नाइट्रोजन का? 79.07 माइनस 74.74, तो कितना होगा इसका? घटाएंगे तो कितना आएगा इसका? ओके, $79.07 माइनस 74.74, इसका आंसर जो होगा 4.33। तो इसका आंसर होगा 4.33%। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है SI यूनिट ऑफ फोर्स, इसका होता है न्यूटन। ये चीज तो बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें ये मास दिया हुआ है, मास दिया है आपका 5 kg और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या होता है? हम 5 × 2 कर देंगे 10 आ जाएगा न्यूटन है सर। ये तो सब यही है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है?
Find the work done if a force of 10 Newton moves an object by 3 meter. तो इसमें क्या वर्क क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 10 न्यूटन का इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 मीटर का। इसका आंसर कितना होगा? 30 जूल। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? डेंसिटी निकालना है। दिया क्या गया? मास दिया है 10 kg। वॉल्यूम दिया है आपका 0.5 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास 10 दिया है, वॉल्यूम 0.5, जिसका क्या है डेंसिटी 20 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या पूछा है? इन विच सिचुएशन विल फ्रिक्शन बी मैक्सिमम? फ्रिक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा? ये रबिंग सरफेस पे होगा। तो इसका आंसर रबिंग सरफेस, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। फंक्शन दिया गया है एक, क्या दिया है? -x² + 4x + 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जो ये फंक्शन दिया गया है इसके इक्वल टू 0 करेंगे। जो भी वैल्यू x का आएगा उस पर चेक करेंगे मैं किस वैल्यू पे वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो उसका जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? -x² + 4x + 1 = 0। तो किसी फंक्शन में अगर किसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले कि मेरे को इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए f(x) है तो इसका क्या होगा? -2x + 4 = इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा? 2। x का 2, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया है जिसपे है कि ये मैक्सिमम होगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो f(8)2 क्या होगा? -2x² + 4 × 2 + 1। तो -4 + 8 + 1 8, 8 + 1 9, 9 - 4 5 इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 32 से दिया है फंक्शन एक्स पावर 4 माइनस 8 प्लस 16। इसका फाइंड द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 8x इक्वल टू 0। ऑप्शन दिया है इसमें मिनिमम, बी दिया है मैक्सिमम, सी दिया है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, डी दिया है। पूछा है तो इसका मिनिमम पूछ रहा है, तो मेरे को सबसे पहले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x पावर में क्यूब 8 दूनी 16x और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से हम मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट करने पर मैक्सिमम नहीं पा सकते, तो इसलिए इसको डबल डिफरेंशिएट करेगा। क्या चार थी यहाँ से जो यहाँ जो है 2 आया है, तो क्लियरेशन नहीं हो पाया है, यहाँ से वैल्यू नहीं पा सके। इसका जो आंसर में यहाँ से आप पा सकते आंसर जो 33 फंक्शन दिया है एफ एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 हैच मिनिमम 8। पूछा है किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसका गेट करना पड़ेगा। तो इसका 3x स्क्वायर माइनस सॉरी 6 दूनी 12x प्लस 12। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा? एक्स इसका हुआ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4। हाँ आ जाएगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2।
क्वेश्चन नंबर अब 34। यहाँ पे पूछा है क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स एक्स पावर में क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट के निकालने के लिए वही करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे x एक कॉमन, इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम पूछता है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी एफ डैश एक्स रहेगा उसको उसके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3x माइनस 6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 0 और 2। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।